गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने खिलौने वाला भाग 1 में कविता खिलौने वाले को गाकर पढ़ना और उसका भाव सुना था, पढ़ा था, है ना। तो आज हम कक्षा 5 की रिमझिम की किताब से खिलौने वाला पाठ के प्रश्नोत्तर पर बातचीत करेंगे और सभी बच्चे इसके बाद अपनी कॉपी में इन्हें सुंदर राइटिंग में नोट भी करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आप किस किस बात पर रूठते हो। तो बच्चों, आप ज़्यादा जानते हैं किस बात पे रूठते हैं। मैंने 2 कारण लिखे हैं। अगर आप और ज़्यादा बातों पे रूठते हैं तो आप इसको बढ़ा लेंगे, 1-2 पॉइंट और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है, जैसे जब हम अपने पसंद की कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम रूठ जाते हैं। दूसरा, या मम्मी पापा हमें अपने साथ बाज़ार नहीं ले जाते हैं तब हम रूठ जाते हैं, है ना। और आगे आप लोग और बढ़ा सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, माँ के अलावा कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं रूठने पर, है ना बच्चों। तो रूठने पर आप लोगों को परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, दादा दादी भाई बहन, सब लोग रूठने पर आपको मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, पुरानी कहानियों के आधार पर दशहरा, होली, दिवाली, ये सब बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण मनाए जाते हैं त्यौहार। अगला है चौथा प्रश्न, आपने रामलीला देखी है, आपको रामचंद्र जी की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। बच्चों, आप हर साल रामलीला देखते हैं, अभी रामायण चल रहा है टीवी में, वो भी देख रहे होंगे। तो भगवान राम की कहानी तो मुझे लगता है आप लोगों को सभी को आती है ना। तो भगवान राम जी के बारे में आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी सूची बनानी है, जिसमें से कुछ बातें मैं लिख रही हूँ और अगर आपको कुछ और अच्छी लगती हैं तो आप भी उसे और बढ़ाएंगे। जैसे राम आज्ञाकारी पुत्र थे, वे धर्म के मार्ग पर चलते थे, वीर थे, साहसी थे, बड़ों का आदर, वो अपने छोटे भाई बहनों से प्यार करते थे। तो इससे आगे आपको और कुछ उनके गुण पता चले, तुम्हें आ रहे हैं समझ में, तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला कविता की जिन पंक्तियों में निम्न भाव आए हैं उन्हें छांट कर लिखो। तो बच्चों, खिलौने वाला कविता में कई बातें आई हैं, कई भाव आए हैं, तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति में आए हैं। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, यह भाव किस पंक्ति में आया है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, इस पंक्ति में आया है। ख है, खिलौने वाला खिलौने लेने के लिए आवाज़ लगा रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, यहाँ पर कहा था ना कविता में। अगला ग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, माँ की सलाह मांग रहा है बच्चा। तो कविता की किस लाइन में मांग रहा है, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो इस पंक्ति में यह भाव आया है। घ है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, यह किस पंक्ति में आया है भाव। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। इस कविता की इन पंक्तियों में यह भाव आया है, ठीक है। प्रश्न 6 है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। तो बच्चों, जो खेल आप स्कूल में खेलते हैं अपने साथियों के साथ, उनमें से जैसे छुपन छुपाई, खो खो, कबड्डी, रस्सी कूद, दौड़, बैडमिंटन आदि बहुत सारे खेल खेलते हैं ना आप स्कूल में। तो अभी आप घरों में या उससे अलावा कोई और खेल खेलते होंगे तो इसमें कॉमा लगाकर सूची बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द खिलौना व वाला शब्दों को जोड़ने से बना है और एक नया शब्द बना है। इसी प्रकार हम निम्न शब्दों में वाला जोड़कर नया शब्द बनाएंगे, ठीक है। बनाइए, लिखा है। तो जैसे पान, पान वाला, दूध, दूध वाला, सब्जी, सब्जी वाला, साड़ी, साड़ी वाला, जूस, जूस वाला, गाड़ी, गाड़ी वाला, फूल,
फूल वाला। तो इसी प्रकार से हमने नए शब्द बनाए, नए संज्ञा शब्द बनाए और भी कई शब्द इस तरह से हम बोलते हैं और होते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों अब इस पाठ को देखते हुए, इस पाठ में भगवान राम के जैसे बनने के लिए बच्चे ने कहा था, क्योंकि वो बच्चा रामायण रामलीला की कहानी जानता था, है ना। तो उसने ताड़िका का नाम लिया था, कौशल्या माँ का नाम लिया था। तो इसका मतलब वो बच्चा जानता है रामायण के बारे में। तो आप लोग भी, सभी लोग रामायण के बारे में जानते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं होंगे और रामलीला देखते हैं, हर साल देखते हैं ना। तो आप सभी बच्चे अपने शब्दों में सुंदर लेख में भगवान राम की कहानी लिखेंगे, ठीक है। और कब पूरा अंत तक लिखेंगे, जब वो अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने दिवाली मनाई थी, वहाँ तक का लिखेंगे, जब उनके राम जन्म से लेके। जहाँ पर नहीं आएगा अपने घर में बड़ों से, सबसे पूछ भी सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं और देखते हैं कौन बच्चा कैसे लिखता है रामलीला, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जिसलिए हमारी ये छुट्टियाँ हुई हैं ना। इसका ध्यान रखते हुए सभी बच्चे बार बार हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे और सफाई का ध्यान देंगे सभी बच्चे। और इसको, इन सब बातों के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में पाठ ईदगाह की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।